हेलो क्लास, वेलकम वंस अगेन। हम अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ये हमारा चौथा लेक्चर है। हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं आगे। पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था कि हमारे इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पर 3 प्रकार के टॉर्क कार्य कर रहे थे। पहला था आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा था आपका डैम्पिंग टॉर्क। वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे सिलेबस में मुख्यतः इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के ज़्यादा यूज हैं, तो उसके ज़्यादा सिलेबस, ब्रॉड सिलेबस भी है, उसी के बारे में मेनली हमको डिस्कस करना भी है। ठीक है। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में। पहला है आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग आयरन, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में EMI। तो जहां पे आपका EMI लिखा है उसको हम बोलते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। और दूसरा है आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे ब्रॉड में सिलेबस में दिया हुआ है, इसी के बारे में हमें डिस्कस भी करना है। तो पहला आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स 2 टाइप का होता है। पहला है आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। वंस अगेन, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा है आपका रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ज़्यादातर वर्ड हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि इनका नाम भी आपके जो पेपर में आएगा मूविंग आयरन का आयरन ही आएगा। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट ही लिख के दे देगा, इसलिए कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जिसको आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा, इंग्लिश में ही समझना भी है। बाकी मैं उसको हिंदी बता भी दूंगा, नो डाउट। अट्रैक्शन टाइप मीन्स आकर्षण प्रारूपी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। दूसरा आपका रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ये आपका हो जाएगा विकर्षण प्रारूपी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग बोलते हैं चलयंत्र। ठीक है। सेकंड है आपका मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स 2 प्रकार का होता है। पहला आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। आगे इसको हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। PMMC इंस्ट्रूमेंट्स जिसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है आपका इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये आपका 2 प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं। इनके बारे में हमें डिटेल से स्टडी करनी है। ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं इसको। सर, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। हेडिंग बनाएंगे हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो पहला टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स है वो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, बेसिकली मूविंग आयरन मीन्स हमारा इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में एक हमारी आयरन की डिस्क होगी जो कि मूवमेंट करेगी, मूव करेगी, अर्थात उसमें एक मोशन होगा। यह मोशन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के द्वारा। उस मोशन की वजह से ही हमारा पॉइंटर भी उसी से अटैच होता है, उस पॉइंटर में भी मोशन स्टार्ट हो जाएगा और हमारी जो आवश्यक मेजर्ड वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बेसिकली इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में हम साधारणतः एक उच्च चुंबकशीलता वाली आयरन डिस्क को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, फ्रेंड्स, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होगा? इसको आप देख लीजिए। हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे 2 कॉइल है, कॉइल 1 और कॉइल 2।
फ्रेंड्स देखिए कॉइल 1 को हमने क्रॉस से दिखा हुआ है, क्रॉस, क्रॉस मीन्स ये क्रॉस, क्रॉस का तात्पर्य ये है कि करंट आपकी अंदर जा रही है, इनसाइड, अंदर की तरफ जा रही है। और दूसरा है आपका डॉट, देखिए जो कॉइल 2 है हमने इसको डॉट के फॉर्म में दिखाया है, मीन्स इस प्रकार से। डॉट का मीन्स क्या है कि आपकी बाहर आ रही है, अर्थात थंब रूल्स हम देखेंगे कि अगर ये हमारी जो कॉइल है ये कॉइल आपस में कनेक्ट होंगी तो मीन्स ये है ऐसे, तो फील्ड हमारी इधर डायरेक्शन में होगी। मीन्स इस कॉइल 1 और कॉइल 2 जो कि आपस में कनेक्ट हैं, इन दोनों कॉइल में जब करंट प्रवाहित होती है तो इनके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम आयरन डिस्क को रखते हैं। तो फ्रेंड्स जब दोनों कॉइल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में उच्च चुंबकशीलता वाली आयरन डिस्क को रखा जाता है तो इस आयरन डिस्क पर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कार्य करता है। यह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे पॉइंटर में मोशन स्टार्ट कर देता है, अर्थात हमारा पॉइंटर एक विशेष दिशा में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है और जो हमारी विद्युत राशि अर्थात वोल्टेज अथवा करंट को मापना है वो विद्युत राशि इस पैमाने पर पहले से ही प्री डिफाइंड होती है और पॉइंटर हमारा जाके उस वैल्यू को शो करेगा। हमने आपको फ्रेंड्स पहले से ही बताया था इस पर 3 प्रकार के टॉर्क कार्य करेंगे। दूसरा जो टॉर्क होगा वो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। यह कंट्रोलिंग टॉर्क बेसिकली हमारा स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मीन्स ये हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग के माध्यम से इस पॉइंटर पर कार्य करेगा जिससे हमारा पॉइंटर आवश्यक मेजर वैल्यू को शो करेगा। दूसरा आपका जो है वो है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। जो आपका डैम्पिंग टॉर्क है यहाँ पे हमें प्रयोग किया हुआ है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, अर्थात इस पिस्टन के माध्यम से इस प्रकार को एयर को हम समायोजित करते हैं कि हमारा पॉइंटर अपने मापित मान पर या यूँ कहें कि शून्य विक्षेपित मान से विक्षेपित वैल्यू देने के बाद दोलन करना बंद कर देगा और यथाशीघ्र हम रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि इस पॉइंटर में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होता है वो होता है टी डी के थ्रू माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, जहाँ पे M1 M2 क्या है मैग्नेटिक फील्ड, M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, M यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। चुंबकीय क्षेत्र M जो है चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। तो टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 डॉट M2। चूँकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही हमारा फ्लक्स भी होगा। इसका मतलब ये है कि इसी फ्लक्स के माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई है, तो हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं कि टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ1 एंड φ2, जहाँ पे फाई क्या है, फाई आपका फ्लक्स है। फ्रेंड्स हमने आपको फर्स्ट में बताया था कि करंट के द्वारा फ्लक्स उत्पन्न होता है। आप जानते ही हैं कि करंट के द्वारा हमारा फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक, और इसी फ्लक्स को हम बोल सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स लाइन अथवा चुंबकीय क्षेत्र लाइन, एक ही बात है। तो हम फ्लक्स को हमने डायरेक्टली दिखा दिया कि करंट के थ्रू। तो हमारा जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है टी डी, डायरेक्टली हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया और के लगा दिया एक कांस्टेंट। टी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू आई स्क्वायर, अर्थात मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उसका फार्मूला हमें ये प्राप्त हुआ टी डी इक्वल टू के आई स्क्वायर। फ्रेंड्स हमने आपको ये भी बताया था कि इस प्रकार के माप यंत्रों में जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है, अर्थात टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी सी, या यू कहें टी सी इक्वल टू टी डी। तो यहाँ से हम दिखा देंगे टी सी इक्वल टू के आई स्क्वायर, ठीक है, उसके बराबर हम दिखा सकते हैं। लास्ट में आपका जो डैम्पिंग टॉर्क आएगा वो हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के थ्रू
कंट्रोल करेगा इसको। एक बार फ्रेंड्स इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल को फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, जब किसी चुंबकीय डिस्क को या आयरन डिस्क को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? कॉइल 1 और कॉइल 2 में धारा प्रवाहित करने के बाद। जब कॉइल 1 और कॉइल 2 के द्वारा उत्पन्न एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयरन डिस्क को रखा जाता है तो इस पर धारा प्रवाहित होने की वजह से हमारे आयरन डिस्क में एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कार्य करता है। यह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे पॉइंटर में आवश्यक मोशन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक विशेष दिशा में पॉइंटर में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके द्वारा हम रीडिंग को प्रीडिफाइंड पैमाने से नोट करते हैं। साथ ही साथ इसमें दो प्रकार के अलग टॉर्क कार्य करते हैं, जो कि डैम्पिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क होते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें बेसिकली हमारा स्प्रिंग के माध्यम से प्रदान किया जाता है और डैम्पिंग टॉर्क हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बारे में आप बेसिकली पूरा बुक से भी पढ़ सकते हैं, इतना मैटर आपको मैंने प्रदान किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज फिलहाल यहीं तक। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू क्लास।